तो क्या पढ़ेंगे? समतियाँ। ठीक है, क्या पढ़ रहे हैं? समतियाँ। ठीक है, क्या बोलेंगे इसे? कमेटीज। ठीक है, देखो ध्यान से समझो। देखो समतियाँ क्या थी कि संविधान के कार्यों को तीव्र गति से करने के लिए क्या बांटी गई थी? समितियाँ बांटी गई थी। इसमें मुख्य समितियाँ हम आपके सामने लिख रहे हैं, ध्यान देना। ठीक है, बात करें हम लोग, देखो संघ संविधान समिति की। ठीक है, संघ संविधान समिति, जैसे हम लोग क्या बोल सकते हैं? यूनियन। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूंट कमेटी। हम बात करें संघ विषय समिति। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? यूनियन। इस विषय को क्या बोलते हैं हम लोग? सब्जेक्ट। यूनियन सब्जेक्ट कमेटी। ठीक है, अगर हम लोग बात करते हैं, देखो संघ शक्ति समिति की, तो संघ शक्ति समिति, इसे इंग्लिश में हम लोग क्या बोल सकते हैं? यूनियन। ठीक है, शक्ति को क्या बोलते हैं हम लोग? पावर। ठीक है, पावर। और कमेटी, बात समझ में आई? कोई दिक्कत है? ऐसे अगर हम लोग बात करें राज्य समिति की। ठीक है, राज्यों को कार्य को, ठीक है, देखने के लिए एक समिति बनाएगी, जिसे क्या बोलते हैं हम लोग? राज्य समिति। क्या बोलेंगे इस लोग? स्टेट कमेटी। ठीक है, बात समझ में आई? इन सबके जो अध्यक्ष थे वो थे आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, बात समझ में आई? पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे, ठीक है, वो इन सभी समितियों के क्या थे? अध्यक्ष थे। अगर आपसे संघ संविधान समिति पूछी जाए, संघ विषय समिति पूछी जाए, संघ शक्ति समिति पूछी जाए, या राज्य समिति पूछी जाए, सभी के जो अध्यक्ष होंगे वो कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगर प्रांत से संबंधित अगर कोई समिति आती है तो वो होंगे हमारे सरदार पटेल। कोई दिक्कत है? अगर संघ से संबंधित अगर कोई समिति आएगी तो वो कौन होंगे? पंडित जवाहरलाल नेहरू होंगे। ये बात आपके समझ में आई? नो प्रॉब्लम एनी स्टूडेंट, किसी को भी? ठीक है, ओके, चलो ये लिख लो अब इसमें, ये बिल्कुल सही है आपका। ऐड करो एकदम जल्दी से, नोट करो एकदम। नोट करिए इसे जल्दी से। समिति नोट हो गई? चलिए देखो, अब आगे अगर समितियों की बात करें तो ध्यान से समझना। देखो, ठीक है, आगे अगर हम लोग करें प्रांत संविधान समिति। ठीक है, प्रांत संविधान समिति। ठीक है, इसे इंग्लिश में बोलेंगे प्रोविंस कॉन्स्टिट्यूएंट, ठीक है, कमेटी। कोई दिक्कत है? प्रांत संविधान समिति। ठीक है, अगर हम लोग बात करें, देखो प्रांत विषय समिति तो क्या बोलेंगे इसे? देखो प्रोविंस एंड सिटी होगा। ठीक है, सब्जेक्ट। ठीक है, कमेटी। बात समझ में आई? अगर हम लोग बात करें आपको, देखो प्रांत, ठीक है, शक्ति समिति की। ठीक है, तो कौन होगा? देखो प्रोविंस। ठीक है, शक्ति को क्या बोलेंगे हम लोग? पावर। और कमेटी। ठीक है, कोई दिक्कत है? अगर हम लोग देखो बात करें मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, मूल अधिकार समिति। ठीक है, यानी कि फंडामेंटल राइट कमेटी। अगर और आपसे पूछी जाती, देखो अल्पसंख्यक समिति। ठीक है, अल्पसंख्यक समिति, जिन्हें हम बोलते हैं माइनॉरिटीज।
ठीक है, कमेटी, इन सभी के जो अध्यक्ष थे वो किसको बनाया गया था? सरदार पटेल को। कोई दिक्कत? किसी को दिक्कत कोई? ठीक है। अब देखो, अगर संघ से संबंधित अगर कोई समिति आती है तो वो आपके जाएंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू, और अगर प्रांत से संबंधित अगर कोई समिति आती है वो कौन थे? सरदार पटेल थे। ठीक है, कोई दिक्कत है? अगर आपसे पूछी जाती है कि संघ संविधान समिति हुई, संघ विषय समिति हुई, संघ शक्ति समिति हुई, राज्य समिति हुई, इन सभी के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो बताएंगे आप लोग कौन से थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। किसी को दिक्कत है? होनी भी नहीं चाहिए। एक चीज को पकड़ के रखो, सब चीजें याद हो जाएंगी। रटने वाली इसमें कुछ है नहीं। अगर चाहो तो बता सकते हो कि प्रांत संविधान समिति, ठीक है, प्रांत विषय समिति, प्रांत शक्ति समिति, मूल अधिकार समिति, अल्पसंख्यक समिति, इन सभी के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? सरदार पटेल थे। कोई दिक्कत किसी को? ठीक है ना, इसमें दिक्कत होनी चाहिए ना उसमें होनी चाहिए। अगर किसी में भी दिक्कत है तो बता सकते हो, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मैंने बस इतना कह रखा आपको कि अगर संघ से संबंधित पूछी जाए तो वो पंडित जवाहरलाल नेहरू होंगे, और प्रांत से संबंधित पूछी जाए तो वो कौन होंगे? सरदार पटेल होंगे। रटनी कोई नहीं है, एक चीज को याद कर लो। तीन चीजें तो वैसे भी याद होंगी। देखो, संघ से संबंधित चीजें हैं संविधान से, विषय से और शक्ति से। ठीक है, फिर राज्य से समिति थी, ठीक है, और अगर उसकी बोले तो प्रांत समिति। देखो, प्रांत संविधान समिति है, प्रांत विषय समिति है, प्रांत शक्ति समिति है, मूल अधिकार समिति है, अल्पसंख्यक समिति है। मूल अधिकार को हम लोग फंडामेंटल बोलते हैं, ठीक है, और अल्पसंख्यक को क्या बोलेंगे? माइनॉरिटीज बोलते हैं। कोई दिक्कत है किसी को? नहीं है। चलिए, इसे भी नोट कीजिए जल्दी से, फिर इधर का हम कब करते हैं। ठीक है, हो चलो, अब देखो इधर की रफ कर दें। जब इधर की रफ करते हैं तो हम लोग देखो किसके बारे में सीखते हैं। अगर और समितियाँ की बात करें तो देखो ध्यान से समझो। अगर हम बात करें, देखो, संचालन समिति, संचालन समिति, तो संचालन समिति, ठीक है, अगर आपकी बात करें संचालन समिति और नियम एवं नियामन समिति, ठीक है, बात करें हम लोग झंडा समिति, झंडा समिति अभी हम बताएंगे, ठीक है, झंडा समिति, ठीक है, संचालन समिति, नियम व नियामन समिति, झंडा समिति, और बात करें हम लोग वित्त, ठीक है, समिति के बारे में। इन सभी के जो अध्यक्ष थे, वो थे आपके पास डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, वो अध्यक्ष थे। वो किसके? संचालन समिति, नियम एवं नियामन समिति, झंडा समिति और वित्त समिति, ठीक है। अभी हम बताएंगे संचालन क्या होती है। स्टीयरिंग कमेटी की बात करते हैं हम लोग, ठीक है। नियम क्या होगी? रूल्स एंड रेगुलेशन, रेगुलेशन कमेटी, ये बात आपके समझ में आई। झंडा क्या होगी? फ्लैग, ठीक है। वित्त क्या होगी? जैसे क्या बोल सकते हैं हम लोग? फाइनेंस बोल सकते हैं, फाइनेंस कमेटी। इन सबके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखो संचालन यानी कार्यों को चलाने के लिए का एक, देखो बहुत कन्फ्यूजन वाली चीज़ है यहाँ पे। अगर आपसे ये पूछी जाए कि कार्य संचालन समिति के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो अब कार्य संचालन समिति पूछी जाए तो इसके थे के.एम. मुंशी। के.एम. मुंशी क्या थे? कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष थे, जिनका नाम पूरा क्या है? कन्हैयालाल। को चलाने के लिए संचालन समिति होगी। नियम कौन बनाएगा? तो वो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। झंडा और वित्त समिति यानी कि फाइनेंस कमेटी के बारे में जो समिति बनाई गई थी वो क्या थी आपकी? डॉक्टर राजेंद्र। ओके, चलिए इसे नोट करिए जल्दी। अब देखो जो समितियां हम बताने जा रहे हैं मोस्ट इंपोर्टेंट है, कन्फ्यूजन करने वाली हैं। देखो अभी हमने बताई थी मूल अधिकार समिति, है ना, फिर हमने बताई देखो अल्पसंख्यक समिति बताई थी। अब देखो अगर उप समिति भी पूछ लेते हैं, उप समिति का मतलब क्या था? एक समिति थी, एक उप समिति हुआ करती थी। अगर आपसे पूछा जाए कि मूल अधिकार उप समिति,
मूल अधिकार उपसमिति। और अगर पूछा जाए आपसे अल्पसंख्यक उपसमिति, ठीक है, इसकी इंग्लिश होगी आपकी सब कमेटी ऑफ, मूल अधिकार को क्या बोलते हैं हम लोग, फंडामेंटल राइट, ठीक है। और अगर इसकी बात करें तो हम लोग क्या बोलेंगे, सब कमेटी ऑन अल्पसंख्यक को क्या बोलेंगे, मैनोरिटीज, ठीक है, मैनोरिटीज, ठीक है। मैनोरिटीज हो गया, वो आपके पास क्या होगी, अल्पसंख्यक उपसमिति। अगर देखो इसकी बात करें तो इसके अध्यक्ष होंगे, वो आ गए आपके जेवी कृपलानी, है ना। और इसके अगर अध्यक्ष की बात करें तो वो होंगे एच.सी. मुखर्जी, ठीक है। एक और आपकी लिखना चाहो तो लिख सकते हो सलाहकार समिति के बारे में, सलाहकार समिति क्या बोलेंगे इसे, एडवाइजर, ठीक है, एडवाइजरी कमेटी। ये बात समझ में आई। तो ये थी आपके पास सरदार पटेल। कोई दिक्कत है किसी को, बताओ, ठीक है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट समितियाँ हैं, ये बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं, ठीक है। बात समझ में आई। अब देखो ध्यान से, ठीक है। देखो क्या होगा कि अल्पसंख्यक उपसमिति के बारे में अगर हम लोग बात करें तो उपसमिति अल्पसंख्यक होते हैं वो हैं एच.सी. मुखर्जी, और मूल अधिकार उपसमिति की अगर बात करें वो कौन है, जेवी कृपलानी। अगर उपसमिति नहीं पूछी तो अगर आपको समिति पूछेगी तो वो कौन होंगे, सरदार पटेल होंगे। और सलाहकार समिति एडवाइजरी कमेटी जो थी उसके अध्यक्ष कौन थे, सरदार पटेल थे। कोई दिक्कत है, ठीक है। आपकी यहाँ पे समितियाँ खत्म हुई, आगे चलते हैं, ठीक है। ये नोट करो, फिर आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रारूप समिति के बारे में, जिसके अध्यक्ष कौन